अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यम याति पार्थानुचिंतयन्। पदच्छेद। अभ्यास योग युक्तेन अर्थात अभ्यास रूप योग से युक्त से, चेतसा अर्थात चित्त से, न यानी नहीं, अन्यगामिना अर्थात अन्य ओर जाने वाले से, परमम अर्थात परम को, पुरुषम अर्थात पुरुष को, दिव्यम अर्थात दिव्य को, याति प्राप्त होता है। पार्थ अर्थात हे प्रथापुत्र अर्जुन, अनुचिंतयन् निरंतर चिंतन करता हुआ। अनुवाद। हे अर्जुन, यह नियम है कि परमेश्वर के ध्यान के अभ्यास रूप योग से युक्त किसी अन्य ओर न जाने वाले चित्त से निरंतर चिंतन करता हुआ मनुष्य परम प्रकाश स्वरूप दिव्य पुरुष को अर्थात परमेश्वर को ही प्राप्त होता है। टिप्पणी। परम दिव्य पुरुष की प्राप्ति बतलाकर अब उसके स्वरूप तथा साधन की विधि के विषय में बतलाते हैं। कविम पुराण मनुशासिता रमणो रणियाम समन्युस्मरेद्य सर्वस्य धातारम चिन्त्य रूपमादित्य वर्णम तमसः परस्तात् प्रयाण काले मनसा चलेन भक्तया युक्तो योग बलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक्सम तम परम पुरुषमुपैति दिव्यम। पदच्छेद। कविम अर्थात स्थूल सूक्ष्म, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सभी बातों को जानने वाले सर्वज्ञ को, पुराणम अर्थात स्वयं निष्कारण परंतु सर्वभूत महाकारण सनातन अनादि को, अनुशासितारम अर्थात सर्वांतर्यामी रूप से सभी प्राणियों के शुभाशुभ कर्मानुसार शासन करने वाले सर्वनियंता को, अणो अर्थात सूक्ष्म से, अणियांसम अर्थात अधिक सूक्ष्म को, अनुस्मरेत अर्थात निरंतर स्मरण करे, यह यानी जो, सर्वस्य सबके, धातारम अर्थात धारण पोषण करने वाले को, अचिंत्य रूपम अर्थात अतीन्द्रिय होने के कारण मन बुद्धि द्वारा चिंतन ना किया जा सकने योग्य स्वरूप वाले अचिंत्य स्वरूप को, आदित्य वर्णम अर्थात सूर्य के समान स्वयं प्रकाश स्वरूप तथा अपनी अखंड ज्ञानमयी दिव्य ज्योति द्वारा सदा सर्वदा सबको प्रकाशित करने वाले अर्थात सूर्य सदृश नित्य चेतन प्रकाश रूप को, तमसः अर्थात अविद्या अज्ञान रूप अंधकार से, परस्तात अर्थात अति परे यानी अपनी ज्ञानमयी उज्ज्वल प्रकाश किरणों से अज्ञानांधकार को समूल नष्ट करने वाले को, प्रयाण काले अर्थात मृत्यु समय में, मनसा यानी मन से, अचलेन अर्थात निश्चल स्थिर से, भक्त्या अर्थात भक्ति से, युक्तः अर्थात युक्त, योग बलेन अर्थात योग बल से, च यानी फिर, एव यानी ही, भ्रुवों अर्थात भ्रिकुटियों भौहों के, मध्य बीच में, प्राणम अर्थात प्राण को, आवेश्य अर्थात स्थापित करके, सम्यक अर्थात अच्छी प्रकार, सह यानी वह, तम यानी उसको, परम यानी परम को, पुरुषम अर्थात पुरुष को, उपैति अर्थात प्राप्त होता है, दिव्यम अर्थात दिव्य स्वरूप को। अनुवाद। जो मनुष्य सर्वज्ञ अनादि सर्वनियंता सूक्ष्म से भी अधिक सूक्ष्म अर्थात सूक्ष्मतम सबके धारण पोषण करने वाले अचिंत्य स्वरूप सूर्य सदृश नित्य चेतन प्रकाश रूप तथा अविद्या से अति परे यानी अज्ञानांधकार नाशकारी पर ब्रह्म परमेश्वर का निरंतर स्मरण करता है, वह भक्ति युक्त मनुष्य मृत्यु समय में भी योग बल से भौहों के बीच में आज्ञा चक्र में प्राण को अच्छी तरह स्थापित निरुद्ध करके फिर निश्चल मन से स्मरण करता हुआ उस दिव्य स्वरूप परम पुरुष परमात्मा को ही प्राप्त होता है। यदक्षरम वेद विदो वदन्ति विशन्ति यद्यतयो वीतरागः यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यम चरन्ति तत्ते पदम संग्रहेण प्रवक्ष्ये।
पदच्छेद। यत यानी जिसको, अक्षरम यानी अविनाशी को, वेद विदः अर्थात वेद के जानने वाले, वदंती अर्थात कहते हैं, विशंति यानी प्रवेश करते हैं, यत यानी जिसको, यतयः अर्थात यत्नशील सन्यासी, वीतरागः अर्थात आसक्ति रहित, यत यानी जिसको, इच्छन्ति अर्थात चाहते हुए, ब्रह्मचर्यम अर्थात ब्रह्मचर्य व्रत को, चरंती अर्थात आचरण करते हैं, तत् यानी उसको, ते यानी तेरे लिए, पदम अर्थात परम पद को, संग्रहेण अर्थात संक्षेप से, प्रवक्ष्ये अर्थात कहूंगा। अनुवाद। वेद के जानने वाले विद्वान जिस सच्चिदानंद घन रूप परम पद को अविनाशी कहते हैं, आसक्ति रहित यत्नशील सन्यासी अर्थात महात्मा जन जिसमें ध्यान द्वारा प्रवेश करते हैं, तथा जिस परम पद को चाहने वाले साधक लोग ब्रह्मचर्य व्रत का आचरण करते हैं, उस परम पद को हे अर्जुन मैं तेरे लिए संक्षेप में कहूंगा। सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुध्य च मूर्धन्याधायात्मनः प्राणमास्थितो योगधारणाम् ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् माम् अनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देहम् स याति परमां गतिम्। पदच्छेद। सर्वद्वाराणि अर्थात सब द्वारों को, संयम्य अर्थात रोक कर, मनः यानी मन को, हृदय अर्थात हृदय में, निरुद्ध अर्थात रोक स्थिर करके, च तथा, मूर्धिन अर्थात मस्तक में, आधाय अर्थात स्थापित करके, आत्मनः अर्थात परमात्म संबंधी, प्राणम अर्थात प्राण को, आस्थितः अर्थात स्थित हुआ, योग धारणाम अर्थात योग धारणा को, ओम अर्थात ओम, इति यानी इस, एकाक्षरम अर्थात एक अक्षर रूप को, ब्रह्म अर्थात ब्रह्म को, व्याहरन अर्थात उच्चारण करता हुआ, माम यानी मुझको, अनुस्मरण अर्थात चिंतन करता हुआ, यह यानी जो, प्रयाति जाता है, त्यजन यानी छोड़ता हुआ, देहम यानी शरीर को, सह यानी वह, याति यानी प्राप्त होता है, परमाम अर्थात परम को, गतिम यानी गति को। अनुवाद। सब इंद्रिय रूप द्वारों को रोककर अर्थात इंद्रियों को विषयों से हटाकर तथा मन को हृदय में स्थिर करके, फिर उस जीते हुए मन के द्वारा प्राण को मस्तक में स्थापित करके, परमात्म संबंधी योग धारणा में स्थित होकर जो मनुष्य ओम इस एक अक्षर रूप ब्रह्म को मन के द्वारा ही उच्चारण करता हुआ और उसके अर्थ स्वरूप मुझ निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करता हुआ शरीर को त्याग कर परलोक को जाता है, वह मनुष्य परम गति को प्राप्त होता है, अर्थात मुक्ति प्राप्त कर आवागमन से सदा सदा के लिए छूट जाता है। अनन्य चेतः सततम यो माम स्मरति नित्यशः तस्याहम सुलभा पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। पदच्छेद। अनन्य चेतः अर्थात किसी अन्य वस्तु में ना लगे हुए चित्त वाला, सततम अर्थात सदा अर्थात निरंतर व एक क्षण के भी व्यवधान बिना, यह यानी जो, माम मुझको, स्मरति अर्थात स्मरण करता है, नित्यशः अर्थात नित्य प्रति यानी एक दिन की भी नागा बिना, तस्य यानी उसका, अहम यानी मैं, सुलभ अर्थात सहज प्राप्त होने योग्य, पार्थ यानी हे प्रथापुत्र अर्जुन, निन्ययुक्तस्य अर्थात अनवरत रूप से मुझ में आसक्त मन वाले का, योगिनः अर्थात साधक का। अनुवाद। हे अर्जुन, जो मनुष्य मेरे अतिरिक्त किसी अन्य वस्तु में लगे हुए चित्त वाला ना होकर नित्य प्रति निरंतर मेरा ही स्मरण करता है, उस अनवरत रूप से मुझ में आसक्त मन वाले साधक को मैं सहज ही प्राप्त हो जाता हूं। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम शाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मानः
संसिद्धिम परमाम गतः। पदच्छेद। माम यानी मुझको, उपेत्य अर्थात प्राप्त होकर, पुनर्जन्म यानी पुनर्जन्म को, दुखालयम अर्थात दुखों के घर को, अशाश्वतम अर्थात क्षणभंगुर को, न यानी नहीं, आप्नुवन्ति अर्थात प्राप्त होते हैं, महात्मानः अर्थात महात्मा लोग, संसिद्धिम अर्थात सिद्धि को, परमाम यानी परम को, गतः अर्थात प्राप्त हुए, पहुंचे हुए। अनुवाद। परम सिद्धि को प्राप्त अर्थात साधन की पराकाष्ठा की स्थिति को पहुंचे हुए महात्मा लोग यानी भक्तजन मुझको प्राप्त होकर यानी पर ब्रह्म के साथ एक ही भाव होकर दुखों के घर एवं क्षणभंगुर पुनर्जन्म को नहीं प्राप्त होते, अर्थात फिर से संसार में जन्म नहीं लेते। टिप्पणी। भगवत प्राप्त महात्मा जनों का पुनर्जन्म नहीं होता। इस कथन से यह प्रकट होता है कि दूसरे लोकों में गए हुए जीवों का पुनर्जन्म होता है। अतः यहां यह जिज्ञासा होती है, तो फिर किस लोक तक पहुंचे हुए जीवों को वापस लौटना पड़ता है? इस पर भगवान कहते हैं,